गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पर। तो गाइस, कल आपका पेपर है इंग्लिश का क्लास 10th। तो अब ग्रामर कौन सी करें? तो ग्रामर के लिए मैंने वीडियो डाला है आपके लिए कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ डूअर्स डायरेक्टेड में बताऊंगा, जिसमें से लगभग फाइनल एग्जाम में आपके आएंगे। जो ग्रामर आज हम करेंगे वही ग्रामर कल अपने को एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट देरी ना करते हुए ग्रामर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों के पास पहुंच सके जिन बच्चों को ग्रामर की ज़रूरत है, और वो बच्चे भी मतलब लगभग 7 से 8 नंबर लेकर आ सकते हैं जिन बच्चों ने ग्रामर नहीं पढ़ी है और जिन बच्चों को ग्रामर की ABCD भी नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, है ना, और सेंटेंस को पढ़ते चलेंगे। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस आता है हमारा कि राम इज सीटिंग, है ना, बिटवीन राधा एंड सपना। तो क्या आएगा इसमें? बिटवीन आएगा। क्यों? क्योंकि दो के केस में बिटवीन का यूज करते हैं और दो से अधिक के केस में अमंग का यूज करते हैं। अब इसमें राधा और सपना दो हो गए, इसलिए यहाँ बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द मून वॉक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल द का यूज किया जाता है किसी भी यूनिक व्यूअर के लिए या यूनिक चीजों के लिए, है ना। मंडे कम्स संडे, तो मंडे जो आता है वो संडे के बाद आता है कि पहले आता है? तो मंडे कम्स, है ना, आफ्टर संडे, ठीक है, आफ्टर संडे, क्योंकि मंडे जो आता है ना, वो संडे के बाद आता है, तो आफ्टर का यूज करेंगे हम। आफ्टर का यूज, है ना, बाद के लिए, और बिफोर का यूज पहले के लिए, है ना। वी ओबे आवर टीचर, तो जब भी किसी मोरल कंडीशन की बात हो वहां पे ought to का यूज करेंगे, है ना, और एडवाइस के लिए शुड का, और कंपल्सन अनिवार्यता के लिए मस्ट का यूज करेंगे। चलिए फिफ्थ वाला देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो क्या जाएगा? द बुक इज ऑन द टेबल। यदि कोई नाउन किसी दूसरी नाउन के ऊपर टच करते हुए स्थिति में हो तो ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। आई हैव रीड रिक्तिस्तान बुक्स, तो यहाँ जाएगा मेनी बुक्स, क्योंकि मेनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें फिजिक्स। अब यहाँ पर अगला 7th सेंटेंस आता है हमारा कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा इज। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचना कि फिजिक्स में एस लगा है तो फिजिक्स से एस होता है, केमिस्ट्री से एस होता है। जो जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो कॉमनली सिंगुलर ही रहते हैं, इसलिए इसमें इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है कि सी एन एप्पल डेली, तो यहाँ आ जाएगा इट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा ब्रोकन, क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस है, चेयर के साथ वाज लगा है और बाय यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट 10th सेंटेंस करते हैं कि सी रिक्तिस्तान हर होम वर्क डेली, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ डू में ES लग जाएगा, तो इसका डस हो जाएगा। चलिए सेंटेंस शायद आई होप आपको सेंटेंस समझ आ रहे होंगे और ये आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं। सी इज सीटिंग द क्लासरूम, तो सी इज सीटिंग, है ना, इन द क्लासरूम। क्या जाएगा? इन द। क्यों? क्योंकि जब मूवमेंट होता है तो वहाँ इनटू का यूज होता है, और स्थिर चीजें होती है तो इनका यूज होता है। मोना डाइट, डाइट शब्द के लिए मलेरिया शब्द का यूज किया गया है। देखो मलेरिया का यूज किया गया, और मलेरिया एक नाउन है, और किसी भी बीमारी से मरने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। डाइट वर्ड के बाद बीमारी से मरने के लिए ऑफ का, एक्सीडेंट से मरने के लिए बाय का, है ना, और दूसरे के लिए मरते हैं तो फोर का, कंट्री के लिए भी फोर का, ठीक है। फ्रॉम का यूज ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से मरते हैं तो डाइट वर्ड के बाद फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। और इनका प्रयोग किया जाता है हार्नेस के लिए, है ना, युद्ध में यदि कोई मरता है तो। अगला आता है सी इज SDO, तो यहाँ आ जाएगा SDM, SDM के लिए एन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। क्यों? क्योंकि अगले बच्चे के पास पहुँचाएं, दूसरे बच्चों की मदद हो सके। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं बेचारे पढ़ने में ऐसे। नेक्स्ट अगला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वाज डार्क सो आई टॉर्च विथ मी, तो यहाँ भैया क्या ये जो टेक है इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे हो जाएगी टुक, ठीक है। वाई क्यों होगा टुक? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, है ना, हेड ऑलरेडी। यहाँ लीव जो है, ये जो लीव वर्ड है ना, तो ये जो लीव वर्ड है यहाँ पर थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हेड दे रखा है तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग और ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, मतलब उसका जो भाई इतना ताकतवर है कि 100 kg वेट को लिफ्ट कर सकता है। तो ये
इसमें कैन आ जाएगा। कैन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा, और कैपेसिटी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। सी इज थिंकिंग ऑफ, तो बाइंग ए कार आ जाएगा। जब फर्स्ट सेंटेंस आईएनजी वाला हो और ऑफ प्रीपोजिशन लगा हो तो ने जो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है ना वो भी आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। रिपेयर द विंडो, है ना, रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ, तो यहाँ आ जाएगा ब्रोकन। ठीक है, क्या आ जाएगा? ब्रोकन। टूटी हुई विंडो को, है ना, रिपेयर कराया गया, तो टूटी हुई के लिए यहाँ ब्रोकन आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, है ना, 6 वाला की सेंटेंस की सेल्डम बाइट्स। ठीक है, मतलब सेल्डम, है ना, डॉग सेल्डम बाइट, मतलब बार्किंग डॉग्स क्या जाएगा? भौंकते हुए कुत्ते, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो भौंकते वो काटते नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है कि ये मुहावरा है, ध्यान रखना, ये इडियम है। ही इज ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन इसलिए क्या जाएगा? यहाँ पे एन आ जाएगा। पर यदि ये मैन नहीं होता, यदि मैन नहीं होता तो यहाँ एडजेक्टिव शब्द होता सिर्फ ऑनेस्ट, तो इसमें जीरो आर्टिकल आता है, याद रखना। और यदि मैन नहीं होता तो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आता ही नहीं, पहली बात तो मैन नहीं होता तो। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे देखें। आई हेवंट बोट मिल्क, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे हेवंट नॉट देखा तो एनी ठोका, याद रखना। जब भी एनी यहाँ का यूज करना है ना, तो यदि नेगेटिव सेंटेंस आए तो आंख मीच के एनी लगाओ, पर एक बार देख लेना, है ना, दूसरे में नहीं लग जाए। अगला सेंटेंस आता है ना, हाउ स्टूडेंट्स, है ना, आर प्रेजेंट टुडे, कितने बच्चे उपस्थित है आज, तो स्टूडेंट को गिना जा सकता है इसलिए मेनी, और शुगर को नहीं गिना जा सकता इसलिए मच। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग, काउंटेबल नाउन के साथ मच एनी का प्रयोग, याद रखना। अरे जहाँ कोई चीज मच मच के भरी जाती है वहां मच का प्रयोग किया जाता है, जैसे बगदा, है ना, अपन शुक्ला को जोर जोर से मच मचा मचा भरा नहीं, इसलिए यहाँ मच का प्रयोग करा हूं मैं, तो यहाँ से याद रख लीजिए तब, है नहीं, यह एक ट्रिक है याद करने की। द अर्थ रिक्त स्थान राउंड द सर, है ना, राउंड द सन, तो यहाँ मूव्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज होता है। नेक्स्ट, है ना, 12 क्वेश्चन देखते हैं कि ऑलवेज, ठीक है, देखना कि ही ऑलवेज ऑन टाइम, तो ही कम्स ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है, वह हमेशा समय पर आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, और कल इनमें से ही आपको 5 नंबर की जो फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको 15 नंबर 101% गारंटी में, सॉरी 5 नंबर आपको 101% गारंटी में देखे जाएगा, तो स्किप बिल्कुल भी ना करिए, है ना। अगला आता है गंगा, तो गंगा नदी, अब देखो नदियों के पहले दा का यूज होता है, आपको पता है, नदियों के पहले दा का यूज होता है, तो गंगा एक नदी है, एक रिलीजियस रिवर है, इसलिए हम दा का यूज करेंगे। कंटिनेंट के साथ दा का यूज किया जाता है। अरुण इज टालेस्ट, तो यहाँ टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो डेफिनेटली दा का यूज करेंगे। फिर अगला आता है कि हिज फादर इज एमएलए, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एमएलए। दूसरा आता है दे हैव बीन प्लेइंग हियर, जब भी ऐसा सेंटेंस आपका बने, जब भी ऐसा सेंटेंस आपका बने तो यहाँ सिंस का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिंस का यूज होता है, याद रखना, सिंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखो, फटाफट 17 क्वेश्चन अपन देखते हैं कि वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर। अब जब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सिंस और फॉर, तो आपको मैंने बताया था डेफिनाइट टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस का, और इनडेफिनाइट टाइम के लिए हम यूज करेंगे फॉर का। तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए किया जाता है, और सिंस का प्रयोग निश्चित काल के लिए किया जाता है। और 3 ईयर्स मतलब कौन से साल ऐसे बताया नहीं है यदि, तो इसलिए फॉर का प्रयोग। और यदि यहाँ ऐसा दे देते कि लास्ट 3 ईयर्स, तो यहाँ पे अपन सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, कब की बात कर रहा है? मंडे को, तो डे और डेट के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, डे और डेट के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा अपना ऑन, है ना। और वर्षों और महीनों के पहले, किसके पहले? वर्षों और महीनों के पहले, नेम ऑफ द ईयर और नेम ऑफ द मंथ, है ना, बिफोर द यूज ऑफ इन, ठीक है। और डे और डेट के पहले हम यूज करेंगे ऑन का। चलिए नेक्स्ट अगला देखें, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल। अब देखो मैंने अभी बताया था थोड़े जस्ट, है ना, करंट में, कि इनका प्रयोग करेंगे अप्रैल के पहले, ठीक है। नेक्स्ट अगला है डाइट, भैया काय से मर गया? कैंसर से, तो लगाओ ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला आगे बात करें हम कि ही इज अफ्रेड, मैंने बताया था स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क, तो अफ्रेड शब्द के साथ यहाँ ऑफ का यूज होता है, ठीक है। अफ्रेड शब्द के साथ ऑफ का यूज होता है।
ठीक है। और सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, है ना, इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है। किसका? टू का यूज होता है, याद रखना, है ना। किसके लिए? इंफेरियर, सुपेरियर, जूनियर, सीनियर और प्रीफियर शब्द के साथ टू का यूज करेंगे, ना कि देन का। कंपैरेटिव डिग्री में मत ले जाना है, नहीं तो आंसर अपना गलत हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो अफ्रेड शब्द आएगा तो आप ऑफ लगाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, ठीक है। कारण बताने वाले वाक्य के पहले बिकॉज का यूज करेंगे। कारण बताने वाले वाक्य के पहले बिकॉज का यूज करेंगे, याद रखना। और बिकॉज का प्रयोग दोनों सेंटेंस के बीच में ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 26 क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी 26 नहीं 23 देखना है। 23 में यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इफ यू विल वर्क हार्ड, है ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। और इफ का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, और अनलेस का प्रयोग नेगेटिव, मतलब जब भी अनलेस लगता है तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे आया प्रीफियर शब्द, तो मैंने अभी बताया टू का प्रयोग करना, ना कि देन का। अगला है द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड, तो बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट निपट गया। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भैया इसमें आएगा लार्जर देन ग्वालियर, ठीक है। जो नाउन के बीच में कंपेयर करेंगे तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री बनेगा, और वो कंपेरेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट बनेगा, तो यहाँ देन आना कंपलसरी है। अगला सेंटेंस है कि वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, मतलब भैया क्या कर रहे थे, हम पतंग बना रहे थे जब हमारे पिताजी आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें कि डोंट लीव दिस प्लेस, है ना, आई विल बेक, तो अंटिल आई विल बेक, तो क्या जाएगा इसमें? अंटिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अंटिल का, ठीक है। जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं इस स्थान को मत छोड़ना। पॉजिटिव हो तो टिल का, और एक बार ध्यान रखना अंटिल में एक एल आएगा, टिल में डबल एल आता है पर अंटिल में एक एल आएगा, गलत मत करके आना। चलो नेक्स्ट, चलिए देखिए अब फटाफट देखते हैं अगला 25। अब सॉरी मतलब बीच में भूल गया था मैं, कहाँ थे अपन, लेकिन वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपेयर शब्द के साथ टू का यूज किया जाता है। पेशेंट के साथ, है ना, द पेशेंट हैड, है ना, डाइड बिफोर द डॉक्टर आए, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। भोपाल इज लार्जर, इसमें आ जाएगा देन, जब दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो उसमें देन का प्रयोग किया जाता है कंपेरेटिव डिग्री में। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, क्योंकि जब हम मतलब पिताजी आए जब हम पतंग बना रहे थे। क्या बना रहे थे? पतंग बना रहे थे जब पिताजी आए। चलिए नेक्स्ट अगला आता है हमारा कि डोंट लीव दिस प्लेस, 28 वाला आई कम बैक, तो यहाँ पे आ जाएगा अंटिल। याद रखना कि अंटिल का प्रयोग नेगेटिव वाले सेंटेंस में किया जाता है, अंटिल का यूज, और पॉजिटिव के लिए टिल का यूज करेंगे, पर याद रखना टिल में डबल एल आता है, अंटिल में एक एल आता है। नेक्स्ट अगला, सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, तो इसमें आ जाएगा, देखो यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपको सॉरी विल और वुड और कुड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कुड रहेगा। याद रखना क्यों रहेगा? क्योंकि पास्ट की घटना को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, और यूज्ड टू का भी यूज्ड टू का यूज भी किया जाता है पास्ट की आदत को बताने के लिए, पर यूज्ड टू ना हो तो कुड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फटाफट अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे हम कि 29वां, है ना, रिक्त स्थान बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो इसमें आ जाएगा आपका वुड आ जाएगा, ठीक है। आई वुड बाय मतलब मैं मोबाइल को खरीद लेता यदि मेरे पास पैसे होते। याद रखना मेरे पास पैसे होते तो मैं खरीद लेता मोबाइल, है ना। अल्ट्रा S24। सी रिक्त स्थान गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, तो इसमें आ जाएगा आपका, इसमें भी आपका कुड आएगा, ठीक है। क्या आएगा? कुड आएगा, याद रखना। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, क्या जाएगा? बिकम एन इंजीनियर। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, है ना, पैसिव वॉइस वाक्य। ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर, इसमें आ जाएगा आपका टॉकिंग, क्या आ जाएगा? टॉकिंग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं फटाफट। गुड्स विल नॉट बी टेकन, बेचा हुआ माल वापिस नहीं होगा। दुकानों पर लिखा रहता है भैया, है ना, उधारी नहीं दी जाएगी। आई हेयर्ड सम किड्स शाउटेड, क्या जाएगा? शाउटेड, मैंने कुछ बच्चों को चिल्लाते हुए सुना। वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना, उसने कठिन मेहनत की परंतु वहां फेल हो गया, है ना। ही इज आवर लेट, तो इसमें आ जाएगा एन आवर लेट, क्योंकि ये हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको ओवर पढ़ते हैं, आवर,
ठीक है। प्लीज स्प्रेड बटर ऑन, तो इसमें आ जाएगा ए लिटिल, क्या आ जाएगा इसमें, ए लिटिल आ जाएगा। उसका कारण क्या है ए लिटिल आएगा, क्योंकि देखो ब्रेड क्या है, तो इसमें आपका किसका यूज होगा, इसमें आपका लिटिल का यूज होगा, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल है और फ्यू और ए फ्यू दोनों ही काउंटेबल है, ठीक है। अगला आ जाएगा ही हैज गिवन स्मोकिंग, तो इसमें आएगा अप, और लास्ट वाला सेंटेंस दे रखा है, क्या आएगा, लास्ट वाले सेंटेंस में आएगा वी वियर मास्क क्राउडेड प्लेस, कि हमें क्राउडेड प्लेस पे क्या पहनना है, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ इलाके में। तो सजेशन दे रहा, सुझाव दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो सलाह के लिए शुड का यूज किया जाता है। आई होप यह ग्रामर आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। तो कल आपको इन ग्रामर में से डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन, है ना। तो इसको 2-3 बार जरूर वीडियो को देखें और 5 नंबर पाएं 101%। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल पेपर के साथ। कमेंट में जरूर बताना कि पेपर कैसा जाता है, ठीक है, और जो बताए हुए क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।